हेलो 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 निम्र नूर पे जलवा बावकार उलमाए किराम नकीबे मुल्क हिंदुस्तान करम फरमा आली जनाब ज़िंदा ज़िंदा परवीन दिगर मज़ाहिब मुस्तफ़ा सामने बैठे अच्छे सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइक ऑपरेटर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन बस इतना बता दूं कि ईपी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, आवाज़ साफ रहे, इतना हो। देखिए, खतीब मुल्क हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब जबलपुरी की आमद हो रही है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक शख्स नारा लगा के इस्तेक़बाल करें। माशाअल्लाह, आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर नारा लगाएं, इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने में थोड़ा शरीफ, माहिर तक़ाबुल अदियान हज़रत अल्लामा क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग बिखरे हुए हैं वो लोग भी सिमट जाएं, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं अपनी माली की निगाहों से कि वो खतीब जिसका हम और आप इंतजार कर रहे थे, मिंबर नूर पे जलवा मार रहे हैं। थोड़ी देर में पीले तरीक़त बनेगा शरीयत आले रसूल औलादे मौलाए कायनात, हम सब की आंखों की ठंडक सैयद नूरानी मियां साहब, इंशाअल्लाह वो भी जलवाबार होंगे और आप अपने माथे की निगाहों से उस नूरानी चेहरे की दावत करेंगे। आइए सबसे पहले उस्ताद ज़मन हसन रज़ा खान बरली शरीफ की लिखी हुई नाते पाक पर तज़मीन मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बड़ी अच्छी समातें हैं, लेकिन थोड़ा सा खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। मैं बहुत आपसे उठा पटक कर गुजारिश नहीं करूँगा, जैसा मूड आपका बने जिस अंदाज से उसी अंदाज से आप सुन लें। मैं पढ़ता हूँ, अगर लग जाए तो दुआओं का तालिब, पहले नंबर की खास तवज्जो का तालिब, कदमबोसी करते हुए पढ़ता हूँ समाज। इतना जोर से बोलिएगा कि ताकि जो ये मामला है ये कान तक ना पहुंचे। कम से कम इसका एहसास करें। अमा वो बोल रहा है तो हम क्यों नहीं बोल सकते? कम से कम बोले तो मोहब्बत के साथ में। मकबूल मेरी ऐ मेरे मौला ये दुआ हो। इंशाअल्लाह देखिए, जिस हज़रात की तमन्ना होगी मुझे यकीन है कि आप बोलेंगे कि मकबूल मेरी ऐ मेरे मौला ये दुआ हो, कि मकबूल मेरी ऐ मेरे मौला ये दुआ हो। ऐ काश मयस्सर मुझे तैबा में क़ज़ा, कि मकबूल मेरी ऐ मेरे मौला ये दुआ हो। ऐ काश मयस्सर मुझे तैबा में क़ज़ा हो। ऐ काश मयस्सर मुझे तैबा में क़ज़ा हो। ये कहते हुए तन से मेरी रूह जुदा हो। ये कहते हुए तन से मेरी रूह जुदा हो।
क्या कि दिल दर्द से दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर नूरानी मियां साहब किबला, तहफ्फुज़े ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने में थोड़ा शरीफ, मसलके आला हज़रत। मकबूल मेरी है मेरे मौला ये दुआ हो, मकबूल मेरी है मेरे मौला ये दुआ हो। ऐ काश मयस्सर मुझे तैबा में क़ज़ा हो, ये कहते हुए तन से मेरी रूह जुदा हो। क्या कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ये भी समाप्त कर ले, मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। हमारे अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुने कि जब वक्त मुसीबत उन्हें उम्मत ने पुकारा, जब वक्त मुसीबत उन्हें उम्मत ने पुकारा, फौरन मेरे आका की शफाअत ने पुकारा। जब वक्त मुसीबत उन्हें उम्मत ने पुकारा, फौरन मेरे आका की शफाअत ने पुकारा, फौरन मेरे आका की शफाअत ने पुकारा। फिर हमसे गुनहगार को जन्नत ने पुकारा, फिर हमसे गुनहगार को जन्नत ने पुकारा। और देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें महशर में तो रहमान ने पुकारा। क्या? अरे आजाद है, आजाद है, आजाद है जो आपके दामन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। कि आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। के भी मिसरे आप तक पहुंचाता हूँ, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, मैंने पहले कहा मत बोलते रहे ताकि जो आवाजें हैं फालतू अपने कानों तक ना पहुंचे। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुने आप तक और पहुंचाता हूँ, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कि सरकार तो आलम का है किरदार कुछ ऐसा। खुले कमेटी के जितने ये इमरान बैठे हैं, अच्छा ये जितने बिल्लाधारी है ना, ये जितने बिल्लाधारी है, एक बन बताओ समाप्त कर ले। कि सरकार तो आलम का है किरदार कुछ ऐसा है, उनका लक़ब सैयद अबरार कुछ ऐसा। सरकार तो आलम का है किरदार कुछ ऐसा
है उनका लक़ब सैयद अबरार, कुछ ऐसा है उनका लक़ब सैयद अबरार, कुछ ऐसा मौला ने बनाया जिन मुख्तार, कुछ ऐसा मौला ने बनाया जिन मुख्तार, कुछ ऐसा कैसा कि आता है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा अरे खुद भीगते खुद भीगते खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। बहुत तेजी के साथ ये भी एक आखिरी बन आप तक पहुंचाता हूँ, लहरा के बोलते या रसूल अल्लाह। आप अगली बात बता दो कि बहुत मौके से हसन भाई से मुलाकात हो गई, आज एक कलाम पढ़कर इंशाअल्लाह मैं अपनी इस्लाह भी करा दूंगा, बिल्कुल दादा तरीन कलाम आप तक पहुंचाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, समात चले मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कि सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हूँ, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हूँ। अगर लगे तो मैं आपकी दुआओं का तारीफ कि देता है ये कुरान मुक़द्दस भी गवाही, कि देता है ये कुरान मुक़द्दस भी गवाही। है आशिक आका पे सदा फज़ल इलाही, है आशिक आका पे सदा फज़ल इलाही। ईमान अकीदा है मेरा ऐ मेरे माही, ईमान अकीदा है मेरा ऐ मेरे माही, ईमान अकीदा है मेरा ऐ मेरे माही। क्या कि झूठा ही करे झूठा ही करे, झूठा ही करे सदर कयामत के सिपाही। वो किसको मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। उस नात का एक मतलब मैं उठाता हूँ और एक या दो शेर पढ़ूंगा। अगर मुझे लगा कि आपके सर से बाउंस जा रहा है तो फिर मैं इंशाअल्लाह ऐसे कलाम का इंतखाब करूंगा जो आपके सर से बाउंस ना जाए। बस ये मुजफ्फरपुर का इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम इतना बता दीजिए कि खान भाई हाँ हमारी मेमोरी भी काम करती है, हम भी शेर सुनने का हुनर जानते हैं, सिर्फ तरन्नुम वालों को नहीं पसंद करते, हंगामा करने वालों से नहीं सुनना चाहते, शेर सुनने के आदमी शेर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम आप तक पहुंचाता हूँ, समाप्त कर ले। हबीबे की बेरिया दुनिया, हबीबे की बेरिया दुनिया में ना आते तो क्या होता। हबीबे की बेरिया दुनिया, हबीबे की बेरिया
या दुनिया में ना आते तो क्या होता, हबीबे किबरिया दुनिया में ना आते तो क्या होता, हबीबे किबरिया दुनिया हबीबे किबरिया दुनिया में ना आते तो क्या होता, हबीबे किबरिया दुनिया में ना आते तो क्या होता, किसी भी और आलम में वो रह जाते तो क्या होता, किसी भी और आलम में वो रह जाते तो क्या होता, किसी भी और आलम में वो रह जाते तो क्या होता। और एक शेर मैं पढ़ के दिखाता हूँ, अगर मुजफ्फरपुर वालों आपके पास कलेजा है तो मुझे बताना, लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, किसी भी और आलम में वो रह जाते तो क्या होता। सुन भाई कि जहां में आते ही यार जहां में आते ही यार पे अपनी उम्मती कह कर, कसम खुदा की नबी की शान बयान हो रही है, लहरा के बोलते या रसूल अल्लाह, जितने लोग अपने आका से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, कि जहां में आते ही यार जहां में आते ही यार पे अपनी उम्मती कह कर, जहां में आते ही यार पे अपनी उम्मती कह कर, नबी बख्शिश हमारी कर न करवाते तो क्या होता, नबी बख्शिश हमारी कर न करवाते तो क्या होता, नबी बख्शिश तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस, मैदाने मखदूमे सिमना हमारे हजरत न करवाते तो क्या होता। और अहले मिंबर की दुआ बता रही हूं भाई, खास तौर से ये शेर मैं आपसे खतमोशी करते हुए इन अच्छे सामाइन की नजर का समाप्त कर लें कि नबी बख्शिश हमारे कर न करवाते तो क्या होता। सदरे जलसा सरप्रस्ते जलसा की दुआओं का तालिब शेर पढ़ता और समाप्त कर लें। उम्र 10 साल में काबिज़े अब मैं देखता हूँ कि मेमोरी आपकी कहाँ तक काम करती है। अगर आप इस पे खामोश रहे तो मैं ये जान लूंगा कि यूपी वालों की ही मेमोरी तेज है, बाकी आप लेकिन शेर कि उम्र 10 साल में काबिज़े उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे जमाने पर की उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे जमाने पर, उम्र 10 साल में काबिज़े की बड़ा कीमती शेर है मुजफ्फरपुर वालों, इस कीमती शेर को मैं ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह,
और दिली बात बताता हूँ, हुसैन भाई बैठे हैं, ऐसे मफहूम पे ऐसे शेर आपने कम सुने होंगे जो आज एहसान शाकिर आप तक पहुंचा रहा है। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह कि उम्र 10 साल में काबिज़े, उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे ज़माने पर, उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे ज़माने पर, अगर वो और भी 10 साल रह जाते तो क्या होता, अगर वो तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सैयदना सरकार फारूक आज़म के आला हजरत फैज़ान मखदूम जिमना। अम्मा अब आप बोले या ना बोले इस शेर पे मुहर लग गई, इसलिए खतीब मुल्क हिंदुस्तान जैसे अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला ने इसे दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो भी पढ़ूंगा, क्या करेंगे। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह कि उम्र 10 साल में काबिज़े, उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे ज़माने पर, उम्र 10 साल में काबिज़े हुए आधे ज़माने पर, अगर वो और भी 10 साल रह जाते तो क्या होता, अगर वो और भी 10 साल रह जाते तो क्या। आप सब मिलके बोले क्या होता, आप सब मिलके बोलिएगा, अगर वो और भी 10 साल रह जाते, हाथों उठा के बोले, अगर वो और भी 10 साल रह जाते। एक शेर देखिए, हक बात कहने से कभी डरना नहीं चाहिए, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शेर पढ़ता हूँ, अगर लगे तो दुआओं का तालीम। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, हमारी जब हुकूमत थी, अब जिसको डर लगता होगा वो खामोश बैठेगा, लेकिन जो नबी से दिली मोहब्बत करता होगा वो शेर पे जरूर बोलेगा, हमारी जब हुकूमत थी तो हम इंसाफ करते थे, हमारी जब हुकूमत थी, हमारी जब हुकूमत थी तो हम इंसाफ करते थे, तुम्हारी तरह का कुछ काम कर जाते तो क्या होता, तुम कुछ काम कर जा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, आजा का हिंदुस्तान। तुम्हारी तरह का कुछ काम कर जाते तो क्या होता। अब एक शेर और सुन लें, कसम खुदा की आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस कलाम के शार को आप तक पहुंचा रहा हूँ, वरना मैं जहाँ देखता हूँ कि सुनने वाले मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, वहाँ मैं अपना नया कलाम बर्बाद नहीं होने देता। लेकिन आपकी समातें बहुत अच्छी है, हाथों उठा के बोलते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, हबीबे की बेरिया दुनिया में ना ते तो क्या होता। सुने, अगर लगे तो मैं आपकी दुआ का नारे तकबीर,
खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत मजबूत तरीन शख्सियत, मजहब के हवाले से, मसलक के हवाले से, मशरब के हवाले से पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर खिदमत करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब नूरी तशरीफ लाए हैं। अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने में थोड़ा शरीफ हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखिए हमारी खुशियों में और चार चांद लग गए। हजरत रोशन ज़मीर साहब की तशरीफ लाए, हाथों को उठा के बोलते या रसूल अल्लाह, हबीबे किबरिया दुनिया में ना दे तो क्या होता। अब एक शेर हुसैनियों के लिए जो इमाम हुसैन से दिली मोहब्बत करते होंगे, मुझे यकीन है कि मचलेंगे। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, शरीयत को बचाने शरीयत को बचाने छोड़ कर नाना की बस्ती को। जोर से शरीयत को बचाने छोड़, शरीयत को बचाने छोड़ कर नाना की बस्ती को, शरीयत को बचाने छोड़ कर नाना की बस्ती को। अगर कर वो, अगर कर वो, अगर कर वो बला शबीर ना आते तो क्या होता। अगर कर वो बस ऐसे ही बोलते रहना है आपको। माशाल्लाह, जरा हाथों को उठा लें। इस तसव्वुर के साथ बोलना है कि होश में पागल हवा का काफिला आ जाएगा, आंधियों में जब चरागे मुस्तफा आ जाएगा। माशाल्लाह, देखें मिंबरे नूर से दुआएं मिल गई और वो जात मिंबरे नूर पे जलवा बार है जो सरज़मीने कलकत्ता में। अरे माशाल्लाह, 3000 बच्चे हॉस्टल में खाना हाशमी इंटरनेशनल कॉलेज है कोलकाता। माशाल्लाह, हज़रत की दुआएं दोनों जानिब से मिल रही है। अब मैं दो जानिब से लूं तो कम होगी, कई जानिब से मिलती होगी, मैं देख नहीं पा रहा। करम है। फिर पढ़ता हूँ, समाज गले लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हबीबे किबरिया दुनिया में ना आते तो क्या होता। सुने, तो आए मुस्तफा से बते, दुआएं मुस्तफा से बटे जिसने फतह पाई। देखेंगे उलमा-ए-किराम बैठे हैं कि दुआएं मुस्तफा से बटे, दुआएं मुस्तफा से बटे जिसने फतह पाई। अगर वो तीन, अगर वो तीन, अगर वो 313 भी मिट जाते तो क्या होता। अगर वो 313 भी मिट जाते तो क्या होता। अगर वो 313
दिन सोते रहते मिट जाते तो क्या होता। मक्ता पढ़ता हूँ समाज के लिए। तू शाकिर शुक्र जितना करे, तू शाकिर शुक्र जितना करे बहुत कम है अगर आका। तू शाकिर शुक्र जितना करे बहुत कम है अगर आका। हिदायत के हिदायत के हिदायत के लिए कुरान ना लाते तो क्या होता। हिदायत के लिए कुरान ना लाते तो क्या होता। हिदायत के लिए कुरान ना लाते तो क्या होता। अगर वो और भी 10 साल रह जाते तो क्या होता। अल्लामा मौलाना नूर अमीन साहब की तशरीफ रखते हैं। बस चंद शेर और एकदम खुले अल्फाजों में जो आपके समझ में आ जाएगी और आसानी के साथ आप समझेंगे। मैं पढ़ता हूँ एकदम आप भी समझेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ समाज पहले जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुनिएगा तकलीफ के बाद भी हजरत भी तशरीफ रखते हैं, लेकिन मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, अगर लगे तो दुआओं का तालीम पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ पढ़ता हूँ, अगर लग जाए तो मैं दुआओं का तालीम। अर्शे हक पे 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 जाना आना मुस्तफा की शान है। जोर से बोलते या रसूल अल्लाह। अर्शे हक पे अर्शे हक पे अर्शे हक पे आना जाना मुस्तफा की शान है। अर्शे हक पे आना जाना अर्शे हक पे आना जाना मुस्तफा की शान में। और रब से बंदो रब से बंदो रब से बंदो को मिलाना मुस्तफा की शान है। रब से बंदो को मिलाना मुस्तफा की शान है। रब से बंदो को मिलाना मुस्तफा की शान है। नबी की शान सुने, मेरे आका की शान कैसी शान है। कि बेज़बान पत्थर से पूजे ले लई के हाथ में। कि बेज़बान पत्थर से पूजे ले लई के हाथ में। आपको 12 इस वाक्य को मैं ज्ञान के जरिए सुना होगा, लेकिन शेर में आप तक पहुंचाता हूं समाज के लिए। बेज़बान पत्थर से पूजे लई के हाथ में। कि बेज़बान पत्थर से बेज़बान पत्थर से पूजे ले लई के हाथ में।
कलमए जी कलमए हाँ, कलमए जी कलमए हाँ, कलमए तैयब पढ़ाना मुस्तफा की शान है। कलमए तैयब पढ़ाना मुस्तफा की शान है। कलमए तैयब पढ़ाना मुस्तफा की शान है। और मेरे आका की शान सुने, अगर लगे तो मैं गवाऊंगा गाने कि बेनवा बेनवा को बिठा कर अपने दस्तरखान पर, बेनवा बेनवा बेनवा। कमेटी वालों, हम आप बिल्ला धानियों, इधर देखो, इधर चचा जान इधर देखे, इधर हाँ। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है वो नहीं। उसकी वजह बता दूं कि मैं सुन्नते हसन पे अमल कर रहा हूँ और आपसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप बैठ के नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। लहरा के बोलते या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुने कि बेनवा को बिठा कर अपने दस्तरखान पर, बेनवा को बिठा कर अपने दस्तरखान पर, बेनवा को बिठा कर बेनवा को बिठा कर अपने दस्तरखान पर, क्या अरे साथ में हाँ साथ में जी साथ में हाँ साथ में जी साथ में खाना खिलाना मुस्तफा की शान है। साथ में खाना खिलाना मुस्तफा की शान है। साथ में खाना खिलाना मुस्तफा की शान है। शेर बहुत है, वक्त दामनगीर है। एक आखिरी शेर सुने, अगर लगे तो मैं दुआऊंगा तारीफ कि मैंने पूछा कौन है जो चांद के टुकड़े करे, मैंने पूछा कौन है जो चांद के टुकड़े करे। मैंने पूछा मैंने पूछा मैंने पूछा कौन है जो चांद के टुकड़े करे। मैंने पूछा कौन है जो मैंने पूछा कौन है जो चांद के टुकड़े करे। बोल उठाए बोल उठाए बोल उठा बोल उठाए बोल उठा सारा ज़माना मुस्तफा की शान है। बोल उठा सारा ज़माना मुस्तफा की शान है। बोल उठा सारा ज़माना मुस्तफा की शान है। अर्शे हक पे आना जाना मुस्तफा की शान है। माशाअल्लाह।
हजरात, जहाँ पे होगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। जनाब इंसान शाकिर आजमी जिनका कलाम आप सुनने का शरफ हासिल कर रहे थे, हिंदुस्तान का वो खतीब जलवा अफरोज है जिनका इंतजार आप कर रहे हैं, माहिर तहामुल अदयान हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब, बस चंद लम्हे के अंदर वो तशरीफ लाने वाले हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह उनका कलाम आप सुनेंगे। एक इत्तला की खिदमत में ये पेश करना है कि नबी रई सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद शहजादा गाज़ी मिल्लत फाज़िल बगदाद पीर तरीक़त रहबरी शरीयत आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार नूरानी मियां साहब का तशरीफ ला चुके हैं। हजरत इंशाअल्लाह चंद लम्हे के अंदर मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। लिहाजा जो लोग शर्फ बैत हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, या आसान लफ्जों में समझिए जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, है कि नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत तशरीफ लाएंगे। अभी से आप इरादा बना लीजिए कि इंशाअल्लाह हम मुरीद होंगे हजरत से और सिलसिले अशरफिया में हम शामिल हो जाएंगे। हजरत भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। जो एक शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है, वो कोई मामूली शख्सियत कभी नहीं है। मजहब के हवाले से, मसलब के हवाले से, मशरफ के हवाले से, इल्म के हवाले से उन्होंने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है कि आज पूरा मुल्क इंशाअल्लाह उनका खुतबा पढ़ रहा है और कल भी इंशाअल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लामा रोशन ज़मीर साहब नूरी मिंबर नूर पे जलवाबार है। दारुल अकेडमी, दारुल खैरत अकेडमी कलकत्ता, और इसके अलावा इल्म के हवाले से जहाँ जहाँ भी जाते हैं एक इदारा उनके साथ चलता है, बल्कि एक दानिशगाह को वो साथ में लेके चलते हैं, एक यूनिवर्सिटी उनके साथ में चलती है। हर लम्हा सिर्फ काम करते हैं और काम की फिक्र में लगे रहते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनका ज़मीर चूंकि रोशन है, इसलिए अल्लाह की तरफ से ये नाम है कि उनका नाम भी रोशन ज़मीर है। और जाहिर सी बात है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने रोशन किया है तो उन्हें नूरी होना ही चाहिए। अल्लामा रोशन ज़मीर साहब का नूरी मिंबर नूर पे जलवाबार है तो हमें महसूस होना चाहिए कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं, पहले से अच्छा हो गए हैं। अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब का जलवाबार है। हिंदुस्तान के एक ऐसे खतीब हैं जो शादी की महफिल में मर्सिया खानी नहीं करते हैं, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं, ये उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। तो थोड़ा सा आप खुशबू बन जाएं, जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं। जो लोग चले गए हैं जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हमें मालूम है कि जलसे से वही लोग जाते हैं जो अक्लमंद लोग होते हैं, और हमें जलसों में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमें जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है कि नहीं। तो जो लोग आशिक हैं, इंशाअल्लाह कमेटी वालों का हौसला पस्त नहीं है, इनका काम जलसा करना था, लोगों का काम जलसा सुनना है। और इन्हें मालूम है कि हम जिस महफिल का एहतमाम किए हैं, कोई रहे ना रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, दूसरी मखलूक मौजूद है। नीयत अच्छी होती है तो इंशाअल्लाह काम भी अच्छा होता है। जो लोग चले गए हैं जाने दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो वो फिर तशरीफ लाएंगे। अल्लामा रोशन ज़मीर साहब हिंदुस्तान के बहुत मार्कतुल शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। चंद लफ्जों में हम इनका तारुफ नहीं करा सकते हैं, बस एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी और दानिशगाह का नाम है अल्लामा रोशन ज़मीर साहब नूरी, जो हर लम्हे काम करते हैं और काम की फिक्र में लगे रहते हैं। ऐसी शख्सियतें जिंदगी में भी जिंदा रहती हैं और मरने के बाद भी इनका नाम रोशन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जो बस आने वाले हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत जिंदगी के साथ सुन रहे हैं, मगर कभी कभी महसूस होता है कि बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की चुस्तजू रह गई है, रास्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। तो जो रोशनी रह गई है, जो रह गया है, कम से कम उसकी हिफाजत कर लीजिए। अल्लामा कारी रूहुल अमीन को कितने लोग सुनेंगे, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। कमेटी के हमारे सब भाई इधर बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान इधर भी आकर बैठ जाए। थोड़ा सा आप आगे आगे आइए बेटा, बेटा थोड़ा सा करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। इधर कुर्सियां लगी हुई हैं, कमेटी वालों ने इतनी कुर्सियां लगाई हैं माशाअल्लाह कि आदमी चाहे तो एक आदमी 2 से 3 कुर्सी में बैठ सकता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज रोड पे आदमी है क्या?